मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे मूसा का जन्म। जो वचन निर्गमन 2 के उसके 1 से लेकर 10 तक वचन में लिखा है। बाइबल प्रियो यह बताती है कि लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया और वह स्त्री जब गर्भवती हुई तो उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र बहुत ही सुंदर था। उस स्त्री ने अपने बच्चे को 3 महीने तक छिपा कर रखा। प्रियो, उस स्त्री ने अपने बच्चे को 3 महीने तक इसलिए छिपा कर रखा था क्योंकि फिरौन ने अपनी प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी थी कि जितने भी इब्रियों के बेटे उत्पन्न हो उन सभी को तुम नील नदी में डाल देना। प्रियो, इज़राइली लोगों के बेटों को तो नील नदी में फेंक दिया जाता था, लेकिन बेटियों को जीवित रहने दिया जाता था। प्रियो, सभी मिस्रियों ने इज़राइली लोगों के साथ बहुत ही कठोरता पूर्वक व्यवहार किया था। बहुत ही उनसे मेहनत करवाते थे, एक परिश्रम भरा कार्य करवाते थे। प्रियो, उस स्त्री ने अपने बेटे को 3 महीने तक छिपा कर रखा, परंतु 3 महीने के बाद उसकी मां डरी कि उसका बच्चा ढूंढ लिया जाएगा क्योंकि वह लड़का है, और जब मेरे लड़के को ढूंढ लिया जाएगा तो इसे नील नदी में फेंक देंगे। उस स्त्री ने ऐसा सोचा, और जब वह स्त्री और उस बालक को नहीं रख सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरी बना ली और उस पर तारकोल का लेप लगाया ताकि वह नील नदी में अच्छे से तैर सके। उस स्त्री ने अपने बच्चे को उस टोकरी में रख दिया और टोकरी को नील नदी में तैरा दिया। प्रियो, यह स्त्री इसलिए कर रही थी क्योंकि फिरौन राजा का सब जगह भय छाया हुआ था। अगर थोड़ा सा भी फिरौन राजा को पता चल जाता कि इस घर में इस स्त्री ने अपने बालक को छिपा रखा है तो उस बालक के साथ वह बहुत ही बुरा व्यवहार करते, हो सकता उसे मार भी देते। इसलिए उस स्त्री ने अपने बालक को नील नदी में तैराने का फैसला लिया। उस स्त्री ने सोचा कि मैं अपने बच्चे को नील नदी में तैरा देती हूं। आगे परमेश्वर जाने उसके साथ क्या होगा। प्रियो, इस स्त्री के साथ बहुत ही बुरा बीता होगा, इसे बहुत ही दुख हुआ होगा क्योंकि इसकी खुद की संतान और अपने ही खुद की संतान को यह अपने से दूर कर रही है, केवल किस कारण से? फिरौन राजा के भय के कारण से। प्रियो, उस बच्चे की एक बहन थी जिसका नाम था मरियम, और मरियम बहुत ही समझदार लड़की थी। मरियम अपने भाई की रखवाली कर रही थी। जब उस स्त्री ने अपने बच्चे को नील नदी में तैराया तो उसकी बहन मरियम यह देख रही थी कि वह टोकरी के साथ आगे क्या होगा। वह टोकरी क्या आगे तक तैर कर जाएगी या बीच रास्ते में ही डूब जाएगी, यह सब मरियम देख रही थी। उसके भाई के साथ आगे क्या घटित होगा। उसका भाई
आगे कहां जाकर पहुंचेगा यह सब मरियम देख रही थी, वह भी छिपकर। प्रियो, उसी समय फिरौन की पुत्री नहाने के लिए नदी के पास आई और उसकी सखियां भी नदी के किनारे टहल रही थी। राजा की बेटी ने नदी के किनारे एक टोकरी देखी और वह टोकरी उस बालक की थी। उसमें एक बहुत ही सुंदर बालक था। राजा की बेटी ने अपनी सखियों से कहा कि उस टोकरी को उसके पास ले आओ। और जब वे लेकर आई और जब उसे खोला गया तो उसमें एक बहुत ही सुंदर बालक था। जब प्रियो फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को देखा तब उस बच्चे के प्रति राजा की बेटी को बहुत ही दया आई। इतने में प्रियो बालक की बहन मरियम भी आ जाती है और उस बच्चे की बहन फिरौन की बेटी से कहती है कि क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे बालक को दूध पिलाया करे। प्रियो, यहाँ पर यह बच्ची भी उस छोटे बच्चे के प्रति अनजान बन रही है। इस बच्ची को पता है कि यह भाई मेरा है, यह मेरी मम्मी का बेटा है, लेकिन फिर भी यह कह रही है कि क्या मैं तेरे बच्चे के लिए किसी धाई को बुला लाऊं। यह सब प्रियो एक इच्छा के अनुसार हो रहा था। प्रियो, मरियम भी बहुत ही समझदार थी और राजा की बेटी ने उस बच्ची की बात मान ली और उस बच्ची से कहा, जा किसी इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को बुला ले आ। और वह लड़की जाकर अपनी ही मां को बुला ले आती है और उस बच्चे की मां बहुत ही खुश हो जाती है। फिरौन की बेटी ने उस स्त्री से कहा, तू मेरे लिए इसे पाल और इस बच्चे का ख्याल रख, मैं इसका वेतन तुझे दूंगी। उस स्त्री ने खुशी खुशी उस बच्चे को ले लिया क्योंकि वह बच्चा उसी का था। वह बच्चा अपनी मां के पास फिर आ गया। प्रियो, यह सब देखकर वह स्त्री कितना खुश हुई होगी क्योंकि अब उसे बिना भय के उस बच्चे को पालना होगा। जब तक वह उस बच्चे को छिपा कर पाल रही थी तब तक उसके मन में बहुत ही तरह का डर रहता होगा कि कोई शिकायत ना लगा दे, कोई इस बच्चे की रोती हुई आवाज ना सुन ले। और अगर कोई इस बच्चे की रोती हुई आवाज सुन लेगा तो वह जाकर फिरौन राजा से शिकायत कर देगा और फिरौन राजा मेरे बेटे को मरवा देगा। प्रियो, उसमें तरह तरह की चिंताएं आती होगी। जब राजा की बेटी ने उस स्त्री को उस बच्चे के लिए रखा तब वह स्त्री बहुत ही खुश हो गई होगी क्योंकि अब वह न केवल राजा की बेटी के बच्चे को पाल रही थी लेकिन वह खुद की संतान को पाल रही थी। वह बच्चा तो खुद उस स्त्री का संतान थी। प्रियो, फिरौन राजा बहुत ही निर्दयी था। उसने सभी लड़कों को मार डालने का आदेश दिया था। लेकिन प्रियो देखिए, मूसा यानी वो बच्चा खुद उसके दुश्मनों के घर में पल रहा था। वह बच्चा उस राजमहल में पल रहा था जिसमें से सभी बच्चों को मारने का आदेश आया था। प्रियो, जब उस स्त्री ने उस बच्चे का पालन पोषण किया और जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो वह स्त्री कुछ समय बाद उस बच्चे को फिरौन की बेटी के पास लेकर आती है
और फिरौन की बेटी उस बच्चे का नाम मूसा रखती है क्योंकि उसने उसे पानी से निकाला था। प्रियो, जब मूसा बड़ा हुआ तो उसने देखा कि इजरायली लोगों के साथ कितना बुरा दुर्दशा हो रहा है। इजरायली लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। प्रियो, मूसा इजरायली था, न कि मिस्री। बेशक वह राजमहलों में पला, लेकिन उसका जन्म तो इब्री लोगों में हुआ। उसकी देखरेख तो इब्री स्त्री के द्वारा हुई, इसलिए उसके मन में इजरायली लोगों के प्रति कृपा थी, इजरायली लोगों के प्रति एक अच्छा आचरण था। वह इजरायली लोगों के साथ होते हुए बुरे अत्याचार को नहीं देख पाता था। वह मिस्री लोगों के विरोध में रहता था। प्रियो, मूसा को यह सब बहुत बुरा लगा कि मिस्री लोग इजरायली लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। प्रियो, यही मूसा आगे जाकर इजरायली लोगों को छुड़ाता है। मूसा आगे जाकर इजरायली लोगों की अगुवाई करता है। मूसा को यह पता चल जाता है कि मेरी मां कौन है, मैं किसके घराने का हूं। यह सब मूसा जान जाता है और मूसा केवल इजरायली लोगों का साथ देता है। इजरायली लोगों के लिए मूसा लड़ता है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के वचनों से आपने हम में से हर एक जन से बात किया। प्रभु, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी भलाइयों के लिए एक बार फिर से हम शुक्रिया करते हैं। प्रभु, जिसे आप चुनते हैं, जिसे आप बढ़ाते हैं, उसे कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। जिसकी हिफाजत प्रभु आपके द्वारा होती है, उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। प्रभु, आप महान हैं। आप अपने लोगों के प्रति सर्वदा वफादार रहते हैं, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आपकी महानता के कार्यों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी जान की हिफाजत, हमारे जीवन की हिफाजत प्रभु केवल आपके द्वारा होती है। जिसे आप अपने कार्यों के लिए चुन लेते हैं, उसे फिर कौन पीछे कर सकता है। जिसका नाम लेकर आपने बुला लिया है, उसे फिर कौन हरा सकता है। प्रभु, हमें केवल आपकी ज़रूरत है। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।